नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण सर और लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ पर आपको कक्षा 10 का साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों का समझना आवश्यक है। जैसे कि अभिकारक क्या है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। अभिकारक अभिकारक का मतलब ऐसा है, देखिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे आपने खिचड़ी खाई होगी, तो जैसे खिचड़ी बनाने से पहले जो दाल होती है और चावल होती हैं, दाल और चावल को जब मिला लेते हैं, जब दाल और चावल को मिला लेते हैं तो जब खिचड़ी बन के तैयार होती है तो खिचड़ी हो जाती है। खिचड़ी को कहते हैं हम उत्पाद। क्या कहते हैं रसायन विज्ञान में? उत्पाद। खिचड़ी को उत्पाद कहते हैं। और जो दाल चावल हमने मिलाए थे वो अभिकारक कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा क्या होता है। ओके, तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखो ये जो रिएक्शन लिखी है इसमें देखिए मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम देखो अभिकारक एक है और दूसरा अभिकारक है ऑक्सीजन। ये दोनों मिले हैं आपस में और मिल करके इन्होंने एक नई चीज़ बनाई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक। ये कहलाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभिकारक समझ में आ गया। अभिक्रिया होने से पहले जो भी चीज़ होती है वो अभिकारक कहलाती है। ठीक है, तो देखिएगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि देखिएगा दाल हमने ली और चावल लिया, पानी लिया, तो ये 3 अभिकारक हो गए, है ना। और मिल करके एक खिचड़ी बनाते हैं, तो खिचड़ी कहलाती है उत्पाद। तो ये बीच में जो प्रोसेस हुई जिसमें खिचड़ी बनी वो कहला गई अभिकारक। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। देखो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो यह रासायनिक अभिक्रिया आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गया होगा। तो हम रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दूसरे तरीके की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, ध्यान से सुनना, कॉपी में नोट भी कर लेना। ये भी सही है लिखी हुई, मैं दूसरे तरीके से भी आपको कॉपी में नोट करवा सकता हूँ। ठीक है, दूसरे तरीके से देखो देखो इसको समझने के लिए, दूसरे तरीके से समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी होंगी। देखो, जैसे कि आप जब भी टहलने जाते होंगे तो देखते होंगे कभी कभी आपको कहीं कहीं गंध महसूस होती है, कहीं कहीं बदबू जैसे आने लगती है। तो वहाँ पर जहाँ गंध आ रही है वहाँ पर समझ लेना रासायनिक अभिक्रिया कोई ना कोई चल रही है। आपके घर में भोजन बनता होगा तो सुगंध आती होगी, तो समझ लेना वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएँ चल रही हैं। कहीं पर कलर चेंज होता हो, किसी पदार्थ का रंग परिवर्तन होता हो, तो वहाँ समझना रासायनिक अभिक्रियाएँ चल रही हैं। अर्थात कोई भी पदार्थ, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, और रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे तरीके से ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जब कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो या कोई भी परिवर्तन हो तो हम कहते हैं उसमें अभिक्रिया हुई है। अर्थात किसी पदार्थ में हुए परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके ये लिखा है, देखिएगा। निम्नलिखित 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 से निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को हो रही है, इसको पहचानने के तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, कोई पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, या उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या गैस में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा होगा खाना होता है, खाना शाम को जब गर्मियों के दिन होते हैं तो खाना रख देते हैं, तो 2-3 दिन बाद देखते हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, रंग भूरा भूरा जाता है, पीले से क्या जाता है भूरा। तो समझना उस खाने के अंदर रासायनिक क्रियाएँ हुई हैं जो कि खाना में परिवर्तन हो गया है। उसका जो गैस होता है उसमें गैस या गंध में परिवर्तन होता है। पहले उसमें सुगंध आती होती है, बाद में उसमें बदबू आती होती है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ हुई हैं। ठीक है ना। तो ये सारा नोट कर लेना, मैंने बहुत ही मेहनत से लिखवाया है। ये अपनी कोचिंग की कॉपी है मेरी, कोचिंग बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वही कॉपी है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिएगा, जो भी हम बातें बता रहे हैं आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो रासायनिक अभिक्रिया हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होती है, या लैब में देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ सब्जी बन रही है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए बैंगनी सब्जी बन रही है, तो उसमें आलू, बैंगन, पानी और मतलब हल्दी, मिर्च, सारी चीज़ें पड़ी होंगी। तो ये सारी चीज़ क्या है? बहुत सारी अभिकारक हैं। जैसे देखो, दाल अभिकारक है, हल्दी अभिकारक है,
अगर दाल बनी तो दाल अभिकारक है, हल्दी अभिकारक है, जितनी भी चीज़ें उसमें पड़ी हैं सारी की सारी अभिकारक है। और दाल जब बनकर रेडी हो जाती है, हम जो खाते हैं वो उत्पाद कहलाता है। तो रासायनिक ये बातें जो मैंने बताई हैं, इन सब चीज़ों को वर्डों में या सूत्रों में हम संक्षिप्त रूप में लिख दें। रासायनिक अभिक्रिया को हम अगर लिख दें शॉर्टकट में या संक्षिप्त में, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा भी है, दो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या प्रतीकों की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम संक्षिप्त रूप में लिख दें तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए लैब में देखा जाता है, लैब में हम देखते हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये होगी रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इस बात को जो बनता है, इस बात को हमने कार्बन और O2 और एरो और CO2 लिख दिया, मतलब इस प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित कर दिया उस बात को, तो इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है। तो अब रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, लिखने के तरीके। ठीक है। तो देखो रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम क्या करते हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखो रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। देखो जैसे कि कोई भी रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। तो ये देखो, ये देख लो C+O2 = CO2। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण हमने लिखा है। तो रासायनिक समीकरण लिखते समय बाईं ओर अभिकारक लिखते हैं। देखो ये देखो अभिकारक है, ये देखो बाईं ओर कितनी कौन सी हो रही है, बाईं ओर अभिकारक है ना। तो हम रासायनिक समीकरण लिखना होता है तो बाईं ओर क्या लिखते हैं, अभिकारक। यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये अभिकारक हो गए। ठीक है। और दाईं ओर हमेशा हम क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। अगर उत्पाद एक है तो कोई बात नहीं, उत्पाद अगर दो बन के आते तो हम प्लस का साइन लगा के लिख देते। ठीक है। तो और बीच में हम क्या करते हैं, टी का साइन लगा देते हैं। ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके हो गए आपके। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये देखो Mg+O2, ये दोनों क्या हो गए, ये अभिकारक हो गए। ठीक है। और ये उत्पाद बन के आ गया ये। तो हमने जो अभिकारक है उसको देखिए बाईं ओर लिखा है और जो उत्पाद है उसको राइट साइड में लिखा है। ठीक है बच्चों। अब रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको समझिए। तो ये होती हैं मुख्यतः 5 प्रकार की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम अगले में हम बात करते हैं, अगले वीडियो से बात करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, ये वीडियो मैं 10th क्लास की बना रहा हूँ और इसमें मैं आपके लिए साइंस का कंप्लीट सिलेबस दूंगा। और ये कोई जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये नोट्स मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है चिरागनी, उसने ये लिखे हैं, मैंने उसको पढ़ाया था तो उसने कॉपी पे नोट किया है। ये मेरी कोचिंग की कॉपी थी, तो इससे आप पढ़ते रहें अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसका ज़रूर देखना।